परमात्मा, कौन? परब्रह्म परमात्मा ने निर्गुण रूप से जब सोचा कि ये ब्रह्मांड की सृष्टि होनी चाहिए। किसकी सृष्टि होनी चाहिए? ब्रह्मांड की सृष्टि होनी चाहिए। तो परब्रह्म निर्गुण परमात्मा शक्ति ने अपने शरीर से दो शक्तियां प्रकट की। एक शक्ति शिव कहलाया, दूसरा शक्ति शक्ति कहलाया। शिव शक्ति से एक पुरुष शक्ति प्रकट हुई। शिव शक्ति से कौन सी शक्ति प्रकट हुई? पुरुष शक्ति। और स्त्री शक्ति से प्रकृति शक्ति प्रकट हुई। प्रकृति शक्ति लक्ष्मी कहलाई। क्या कहलाई? पुरुष शक्ति नारायण कहलाई। और शिव और शक्ति ने कहा, हे पुरुष, हे प्रकृति, तुम तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या की शक्ति से 14 भुवनों की सृष्टि करो। और 14 भुवनों की सृष्टि से 84 लाख जीव योनियों की सृष्टि करो। जीव योनियों की सृष्टि करो। तब पुरुष और प्रकृति ने हाथ जोड़ करके शंकर जी को कहा कि प्रभु, हम तपस्या कहाँ करेंगे? तपस्या किस जगह करनी चाहिए? हमको तपस्या करने योग्य कोई स्थान दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। हमको तपस्या करने की आपकी आज्ञा बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम तपस्या कहाँ करेंगे महाराज? तब शंकर जी, जो परब्रह्म निर्गुण शक्ति से सगुण बन के प्रकट हुए थे, वो शंकर जी ने 5 कोश का अंतरिक्ष में एक दिव्य प्रदेश बनाया। कितने कोश का? वो आकाश में लटकने वाला 5 कोश का दिव्य स्थान में सभी प्रकार के व्यवस्थाएं, महल, सभी प्रकार की उचित सुविधाएं बनी हुई चमकता वो पंचकोशी प्रदेश था। भगवान ने कहा कि हे नारायण, हे लक्ष्मी, हे पुरुष, हे प्रकृति। नारायण पुरुष, लक्ष्मी प्रकृति। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम दोनों इधर बैठ करके तपस्या करो, इसमें साधना करो। ये आकाश में घूम रहे पंचकोश प्रदेश मेरे द्वारा बनाया हुआ बहुत ही दुर्लभ पाप नाशक स्थान है। इधर सभी प्रकार की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बैठ के तुम तप करो। तुम्हारी तप की शक्ति से 14 भुवनों की सृष्टि करो, उसमें विभिन्न जीव राशियों की सृष्टि करो। लीलामय लीला रचने की मन में विचार हो रही है परब्रह्म शक्ति को। अब पुरुष और प्रकृति उधर बैठ करके तपस्या शुरू कर दी है। किधर बैठे बताओ? किधर बैठे? आकाश में घूमने वाले वो पंचकोश के प्रदेश में बैठ करके वो लीलामय भगवान की इच्छा के कारण पुरुष और प्रकृति दोनों बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। जैसे ही उनकी तपस्या चलने लगी, विष्णु के शरीर से भयंकर जलधारा तपस्या की गर्मी के कारण निकलने लगी। वो चारों तरफ, आकाश के चारों तरफ वो जलधारा व्याप्त हो गया। वो जलधारा ऐसे व्याप्त हो गया कि दूर दूर तक अंतरिक्ष में कुछ दिखाई नहीं देता था। और ऐसे भयंकर स्थान को देखा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। धीरे धीरे वो अंतरिक्ष की पंचकोशी जल में डूबती दिखाई दी। तो भगवान शंकर ने देखा कि जो तपस्या प्रदेश है इसमें विनाश का समय दिख रहा है। तो तुरंत प्रभु ने अपने त्रिशूल के ऊपर उसको उठा करके खड़ा कर दिया, पंचकोशी प्रदेश को। किस प्रदेश को? जिधर पुरुष और प्रकृति साधना कर रहे थे, उसको त्रिशूल पर खड़ा कर दिया। अब इनकी साधना के बल के बाद विष्णु के नाभि से ये कमल निकला। उस कमल के अंदर एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ, जिसको ब्रह्मा नाम देके विष्णु ने पुकारा। उस ब्रह्मा ने अपने बल से 14 भुवन, 14 लोक बनाए। 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। ये 14 भुवन का कुल ब्रह्मांड
50 करोड़ योजन जितना बड़ा ब्रह्मा ने बनाया। 50 करोड़ योजन। अब 50 करोड़ योजन जितना बड़े ब्रह्मांड को बनाने के बाद पुरुष और प्रकृति देखते हैं कि ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, सब व्यवस्थित हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तुम जिस पर बैठ के तपस्या किए, ये पंचकोशी ऐसी मेरी बनाई हुई जगह है जिधर आने के बाद हजारों करोड़ों हत्या किया हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है पाप से। लेकिन मनुष्य लोक है ब्रह्मा तुमने जो बनाया, भविष्य में उसमें कई लोग पाप करेंगे, कई अनाचार करेंगे, उनको कहीं जाके मुक्ति नहीं मिलेगी। उनके कर्मों के कारण वो सदा दुखी रहेंगे। वो कर्मों का कर्षण होना हो। क्या होना हो? कर्मों का कर्षण। कर्षण यानी खत्म करना, रगड़ना। रगड़ने को कर्षण आप बोलते हो ना, आकर्षण। आकर्षण कृष्ण, भगवान कृष्ण का कृष्ण शब्द, आकर्षण शब्द, ये सब कर्षण शब्द से ही आए हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर कर्मों का कर्षण होना हो तो ये जो आकाश में घूम रहा है ये पंचकोशी प्रदेश, इसको मैं धरती में ले जाके बैठाऊंगा। उस पंचकोशी में जो भी मनुष्य आएगा वो सर्व पापों से मुक्त होगा, और करोड़ों हत्या किया हो तो वो हत्या के पाप से भी वो मुक्त हो जाएगा। इधर तो जो आकाश में घूम रहा था उस त्रिशूल को पकड़े हुए उस पंचकोशी को धीरे से प्रभु ने धरती में रख दिया। कर्मों का कर्षण करने वाला वो पंचकोशी प्रदेश होने से वो जगह कर्म कर्षण काशी कहलाया। वही जगह है जो काशी कहलाया। जो आकाश में रहने वाले प्रदेश को भगवान ने कहाँ रख दिया? धरती में रख दिया। और भगवान ने कहा कि जब जब प्रलय आएगा, जब जब पूरे ब्रह्मांड डूब जाएगा, मैं अपने त्रिशूल से इस पंचकोशी को उठा के रखूंगा, ये कभी नहीं डूबेगा। ये एक जगह ऐसा होगा जो कभी नहीं डूबेगा। ब्रह्मांड के हर पापी को मुक्ति देने वाला, ब्रह्मांड के हर दुराचारी को सर्व प्रकार के दुष्कर्मों से निवृत्त करने वाला, पाप से मुक्त करने वाला ये काशी क्षेत्र होगा। यहाँ मैं अविमुक्तेश्वर यानी कभी मुक्त इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अविमुक्तेश्वर यानी विमुक्त होना, यानी छोड़ देना। विमुक्त, इनसे ये विमुक्त हो गए, विमुख हो गए। मुख फेरा, मुंडा फेर लिया, मुंह फेर लिया, यानी विमुख हो गए। अविमुख यानी कभी मुंह नहीं फेरे, कभी छोड़ के नहीं जाएं। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि पूरे ब्रह्मांड में समय समय पर कहीं से मुझे जाना होगा, आना होगा, लेकिन युगों बीत जाएं, प्रलय आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, इसको मैं त्रिशूल में धारण भी करूंगा और कभी इससे विमुक्त नहीं होऊंगा। सदा सदा के लिए इस स्थान में निवास करूंगा। इसलिए यहाँ का मेरा लिंग अविमुक्तेश्वर लिंग के रूप में पूजा जाएगा और पूरे ब्रह्मांड का संचारण यहाँ से होगा मेरे द्वारा, और धरती के सभी पापियों को यहाँ से मुक्ति मिलेगी। इसलिए यहाँ मैं विश्वनाथ रूप में ज्योतिर्लिंग बन के स्थापित हो जाऊंगा और मेरे रहने से सर्व मंगल यहाँ पर होगा। ऐसे प्रभु ने विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वो पंचकोशी प्रदेश जो आकाश में घूम रहा था, कहाँ घूम रहा था, उसको धरती पर रखा और ये वरदान भी दिया कि जब जब प्रलय आएगा, दुनिया की समाप्ति होगी, उस समय ये पंचकोशी को मैं त्रिशूल में उठा लूंगा। पूरी धरती डूब जाएगी लेकिन ये जगह कभी डूबेगी नहीं। इसमें जो जो लोग हैं वो सदा सुरक्षित रहेंगे, सदा मंगल पाएंगे, और काशी जो भी आएंगे मेरे द्वारा उनके कान में तारक मंत्र सुनाया जाएगा और वो मुक्ति प्राप्त करेंगे। भगवान स्वयं शंकर मुक्ति प्रदान करते हैं तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो ऐसे काशी में भगवान का ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। भगवान का जब विवाह हुआ
तो भगवान और भगवती दोनों आनंद करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। तो उस जगह का नाम आनंद कानन वन के रूप में हुआ, जहाँ भगवान और भगवती ने वहाँ आनंद कानन वन में निवास किया। भगवती ने कहा कि ब्रह्मांड के सभी जीव राशियों को अन्न देने वाली मैं यहाँ अन्नपूर्णा के रूप में निवास करूंगी। विश्व को मुक्ति देने वाले आप यहाँ विश्वनाथ के रूप में निवास करेंगे। तो भगवती अन्नपूर्णा बन गई। क्या बन गई? अन्नपूर्णा। भगवती अन्नपूर्णा बन गई। भगवान विश्वनाथ बन गए। क्या बन गए? विश्वनाथ। भगवान नाथों के नाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं। तो ये विश्वनाथ कहीं सोमनाथ के रूप में बैठे हैं, कहीं महाकाल के रूप में बैठे हैं, कहीं रामेश्वर के रूप में, कहीं हमने सुना मल्लिकार्जुन बन के श्रीशैल में। उनकी कहानी मैंने सुनाया आपको, करकटी राक्षसी का कहानी। कौन सी कहानी? करकटी राक्षसी। हाँ, करकटी। अभी तो आप भूल भी गए होंगे, वो सब दिन ही गया, 5 दिन हो गया। अब कहाँ याद रहे महाराज? कल खाया हुआ ही याद नहीं रहता। वो तो अच्छा है कि पंडित जी कह रहे हैं कि कल तो हमने सूप पिया था इसलिए याद है। अगर रोटी सब्जी देते तो हम वो भी भूल जाते। कहाँ याद रहता? कल खाया हुआ याद नहीं रहता। लेकिन ईश्वर का नाम याद रखोगे, वो नाम आपको सभी आपत्तियों से मुक्त कर देगा, आपके जीवन का मंगल कर देगा।